नमस्कार दोस्तों। ओम से ओम। भारत माता की जय की जय की जय की जय। तो कुछ अपडेट्स आपको देनी थी। जैसे आप सब लोग जानते हैं, अभी भी हमारा इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से किया गया ऑपरेशन सिंदूर जो है, सिंदूर कंटिन्यू है, अभी चल रहा है। कल जैसे पता लगा था, आप सब लोगों को पता ही होगा कि पूरी रात भर जो है पाकिस्तान की तरफ से जम्मू टू गुजरात जो है, राजस्थान गुजरात तक जो है ड्रोन्स के अटैक किए गए हैं। हमारी भारत सरकार के द्वारा सही समय पे लिया गया फैसला S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदा, और जो हमने जो हमारे पास इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम जो हमने बनाया था, उन्होंने मिलके बहुत ही बेहतरीन काम करा। इवन एक सिंगल टुकड़ा भी बम का हमारे यहाँ नहीं गिरा। सब जो है हैप्पी दिवाली कर दी। पर आप सोचिए उन लोगों के बारे में, उन परिवारों के बारे में जो बॉर्डर एरियाज़ में रहते हैं। क्या ये उनके लिए भी उतना ही कूल था जितना कि आप देखें कि कर्नाटक, मुंबई, दिल्ली, यूपी में बैठे हुए लोगों के लिए था, जहाँ पे शेलिंग हो रही थी। बहुत सारे मरीज भी होंगे, बहुत सारे वो होंगे, और कुछ लोग ऐसे निकल के आ रहे हैं जिनसे मुझे सख्त आपत्ति है। मैं सोचा, कल रात भर मैं देख रहा था, लेटे लेटे मैं देख रहा था, एक्सपर्ट देख रहा हूँ, टीवी उठा रहे हैं। शांति ही वो है, शांति के वही लोग शांति के कबूतर उड़ाने लगे। हैशटैग डीएस्केलेटेड है ये जो अभी चल रहे हैं। यही जब तक पाकिस्तान से अटैक हो रहा था तब तक कुछ नहीं था, सब शांत थे, सब शांत थे, कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं। जैसे ही इंडिया की तरफ से रिटेलिएट किया गया तो नो हैशटैग नो रिटेलिएट। पीस इज अब है क्या था, पीस इज अ पेट्रोलिज्म है, शांति ही देशभक्ति है। आदमी पाकिस्तान में मर रहे हैं, आदमी हिंदुस्तान में मर रहे हैं, हथियार अमेरिका के बिक रहे हैं, पैसा अमेरिका कमा रहा है। ये कैसी देशभक्ति है? ऐसे ऐसे लोग निकल के सामने आ रहे हैं। उन सब लोगों से ये कहना चाहूँगा, चुप, एकदम चुप। तुम्हारा हिसाब किताब करेंगे, बाद में करेंगे। अरे एक पुरानी कहावत है, कहते हैं कि यार जब बाहर वाला आता है तो सारे घर में कितने मतभेद हो सब भूल जाते हैं, सब एक हो जाते हैं। पर इनके तो नसों में खून ही नहीं है। मेरे को तो लगता खून ही नहीं है इनके नसों में, खून ही नहीं है। पानी बह रहा है खून में, नसें सूख गई हैं इनकी। तो ऐसी ऐसी बात इस समय ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, पाकिस्तान को जवाब दिया जा रहा है। जो उसने करा उसके कर्मों का दंड दिया जा रहा है, और दिया जाना चाहिए। अभी तो कुछ नहीं। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, अगर आप जाके देखेंगे तो मैंने कहा था कि मेरे है प्रधानमंत्री जी, अगर हो सके तो रावलपिंडी और ASI हेडक्वार्टर में भी जरा एक एक ब्रह्मोस मार दीजिए। ब्रह्मोस तो नहीं मारी, पर अटैक हो गया कुछ ये, चलो कुछ नहीं तो कुछ नहीं। पर अभी भी फिर मोदी जी से दरख्वास्त है, मोदी जी एक एक ब्रह्मोस तो रावलपिंडी आर्मी हेडक्वार्टर में, ASI हेडक्वार्टर में बनती है। और कराची को जो हमारी सलूट है इंडियन नेवी को, देर आए दुरुस्त आए। क्या सॉलिड सुना है कि कराची पोर्ट जो है पे इंडियन नेवी की तरफ से हुआ है, पर अभी तक कंफर्मेशन, जैसे मैं रात भर चेक कर रहा था तो हमारे पास आर्मी के प्लेटफॉर्म से या नेवी के प्लेटफॉर्म से अभी तक नहीं आया है। पर ऐसी ऑलमोस्ट संभावना है कि इंडियन नेवी जो है अटैक में आ चुकी है और कराची तबाह कर देगा। मैं कराची तबाह करा था, मैं कराची नहीं, कराची में मत रुको, ग्वादर तक जाओ और बढ़िया तरीके से ऐसे मारो, ऐसे मारो, ऐसे मारो कि पाकिस्तानी बोले अम्मी अब्बू बहुत मारते हैं, बहुत मारते हैं अब्बू है ना। और भारत में लिब्रांडो से बोलूँगा, अपनी दुकान ना कहीं और जाके चलाना। बात 27 लोगों की नहीं है। अभी तक कुछ दिनों पहले तक यही लोग कह रहे थे। आप इनके पिछले ट्वीट्स उठा के देखेंगे, आप पिछली इनकी वीडियो देखेंगे
आप कहीं भी देखेंगे तो ये सारे लोग आपको कहते हुए मिलेंगे पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने चाहिए। क्या कर रहे हैं मोदी जी, करते क्यों नहीं, करते क्यों नहीं, करते क्यों नहीं, इंडियन गवर्नमेंट कर क्यों नहीं रही, इंडियन गवर्नमेंट कर क्यों नहीं रही, इंडियन गवर्नमेंट कर क्यों नहीं रही। ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ, दूसरे दिन ही इनके सुर बदल गए। शांति ही देशभक्ति है, एस्केलेट मत करो, डी एस्केलेट, हैशटैग डी एस्केलेट। सिपाही यहाँ मर रहे हैं, सिपाही वहां मर रहे हैं, पैसे अमेरिका कमा रहा है, ये कैसी देशभक्ति है। चुप, एकदम चुप। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, याद रखना तुम सबके सब। और पाकिस्तानी हो तुम, बताओ कैसा होता है हिंदू, आ रहा है मजा। क्या था, हाउ द जैस कहते थे ना, तो हम पूछते हाउ द जोश, कैसा जोश है जी। हम कलमे वाली कौम हैं, हम जज्बे वाली कौम हैं। लाहौरियों, कहाँ गया जज्बा, कहाँ बत्ती बन के घुस गया जज्बा, जज्बे वाली कौम है जज्बे वाली कौम। अभी तो सुजाई ऐसी होनी चाहिए, ऐसी सुताई होनी चाहिए कि वो हर कोई बोले सूजी है, पूरा पाकिस्तान बोले हाँ जी सूजी है, इस बार बढ़िया करके सूजी है, इससे बढ़िया कभी नहीं सूजी थी जैसी आज सूजी है। ठीक है ना। मैं तो बोलता हूँ कि अभी तो इनको मारो, दबा के मारो, तब तक मारो जब तक एक लेट ना जाए कदमों में, दंडवत प्रणाम जिसे कहते हैं ना, लेट ना जाए। पिछली बार 93,000 का सिलेंडर करवाया था, इस बार कम से कम 3 लाख का सिलेंडर होना चाहिए। और जितने वांटेड वहां पे हैं सबकी एक लिस्ट बनाओ, सबके सब चाहिए, तभी ये युद्ध विराम होगा। चाहे हाफिज सईद हो, चाहे मसूद अजहर हो, चाहे का कोई ऑफिसर हो या आसिम मुनीर हो, जिसने ये वाले ऑपरेशन प्लान करें और बाकी के पिछले ऑपरेशन प्लान करें। प्लानिंग से लेके प्लानिंग, एक तो प्लानिंग करने वाला हो गया, एक प्लानिंग को फंड करने वाला भी तो होगा, एक फंड करने वाला तक और अप्रूवल देने वाला तक, सबकी एक लिस्ट बनाओ। और ये सबके सब चाहिए, तभी जो है ऑपरेशन सिंदूर ओवर होगा। और उसके बाद इंडियन पिनल कोड के तहत उन सब पे मुकदमे चलाओ और बताओ उन्हें कि क्या होती है हिंदुस्तानी जेल। उससे पहले ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं होना चाहिए। अब कुछ लोग बोलेंगे वॉर मॉन्गर है, अरे वॉर मॉन्गर है यार, वॉर मॉन्गर वाली बात नहीं है, मैं वॉर मॉन्गर नहीं हूं। हाँ, फौजियों के खानदान से हूं, फौज का खून रगों में दौड़ता है। मेरे भी परिवार के अभी भी करंटली कई है जो सर्व कर रहे हैं, ठीक है ना, वॉर मॉन्गर नहीं है। हमारे परिवार का बच्चा हमने बॉर्डर पे भेजा है, ठीक है ना, एज ए आर्मी बेट, एज ए आर्मी फैमिली मेंबर में बोल रहा हूँ। हमने अपने परिवार का, अपने घर का, अपने गांव का बच्चा बॉर्डर में भेजा है। इसलिए भेजा है कि सारा देश मिलके एक साथ खड़ा रहे सरकार के साथ, और सरकार खड़ी रहे उसके साथ। इसलिए नहीं कि तुम जो सो लोग पीस ही देशभक्ति है, वो क्या है भाई, वो बेटियां क्या है जो हमारी देश की बेटियां जो एयरफोर्स में प्लेन उड़ा रही हैं, नेवी में है, आर्मी में है, ग्राउंड में है, वो क्या है, पीसी देशभक्ति है, पीसी देशभक्ति है। तुमने सुनी है ना वो कहावत है, बिने न मानत जलत जड़, गए 3 दिन बीत तब सकोप बोले श्री राम, भय बिन होत न प्रीत। डर दिखाना जरूरी है, ठीक है ना, और इन्हें सबक सिखाना जरूरी है। क्या जस्टिस सर्व, क्या जस्टिस सर्व, क्या जस्टिस सर्व हो गया। ये एक्शन हो रहा है इसलिए तसल्ली है। 93 बम ब्लास्ट का जो है जस्टिस मिल गया, पार्लियामेंट अटैक का जस्टिस मिल गया, ठीक है, मुंबई सीरियल बम ब्लास्ट का जस्टिस मिल गया, 26/11 का जस्टिस मिल गया, पुलवामा का मिल गया, पहलगांव का मिल गया, पठानकोट का मिल गया। क्या जस्टिस हो गया, क्या जस्टिस सर्व हो गया। इनके बुरे कर्मों की सूची इतनी लंबी है कि इन्हें छोड़ना भी बनता नहीं है।
इनकी तो बजाओ दबा के, ऐसी बजाओ कि जैसे ढोलक बजती वैसे बजे। और बेटा पाकिस्तानियों कहाँ गए तुम, दिखाओ ना यार, जज्बा दिखाओ यार। आसिफ मुनीर क्या है यार, बड़े लंबे लंबे भाषण मारते हो, अब तो तुम दिख नहीं रहे यार। टैंकों के ऊपर खड़े होके तुम्हारी अभी बीच में आई थी, हो यार कुछ यार, जज्बे वाले बनो यार, तुम जज्बे वाले हो यार, तुम शाहीन हो हैं। जब हमारी शाहीन अब्दाली गौरी आएगी, घंटियां नहीं बजेंगी बिरला मंदिर की, हिंदुओं को जलाने के लिए लकड़ियां नहीं मिलेंगी, हैं? क्या हुआ, पैंट गीली हो गई इतने में ही? अभी तो बेटा पापा ने डांटा ही है, मारना तो शुरू करा ही नहीं है, अभी तो पिटाई हुई नहीं है। अभी से गौरी गजनबी अब्दाली कहां गई हैं? जज्बे वाली कौम है हम, जज्बे वाली कौम है। और बलूच भाइयों लगे रहो। आप स्पेशली आपसे कहना चाहूंगा, बढ़िया करके सुतैया चालू रखो, सूजन कम नहीं होनी चाहिए, सूजी रहनी चाहिए। इस समय मौका है, आप भी फुल फ्लैश में जो है दिखाओ। अब कहाँ क्या करेगा पाकिस्तान, मेरे समझ नहीं आता क्या करेगा पाकिस्तान। बलूच भाई अलग तो ठोक रहे हैं हमारे, ठीक है, टीटीपी का अलग है, सिंधु मूवमेंट अपनी अलग चल रही है, ठीक है, JNK और गिलगिट बल्टिस्तान तो हम ले ही लेंगे, बचा क्या पाकिस्तान का, पाकिस्तान में बचा है क्या पंजाबिस्तान। ये लाहौर, ये मोटे मोटे पेट वाले, सफ़ेद झूठ बोलने वाले, पीठ पे हमला करने वाले कायर, कुछ नहीं है इनके बस, बढ़ के मरवा लो। तो कौन सी हो, नूरी जट वाला हुआ था, ओए नूरिया, ओए ओ मोलिया, आज तो देख तनु, बस बखेती, जितनी बकचोदी उतनी करवा लो, प्रोपेगेंडा दुनिया भर का करवा लो, विक्टिम कार्ड सबसे पहले खिलवा लो। हमारे उग्रवादी अपने परिवार के साथ रहेगा तो उग्रवादी के साथ रहेगा तो मरेगा ही, है वही वाला फंडा कि भाई ह्यूमन शील्ड बनाओ, रिहायशी एरिया के बीच में अपना वो खोलो कि कल को अटैक होगा तो बोले रिहायशी एरिया में होगा। ये सारी चीजें तुम्हें नहीं बचा पाएंगी, तुम्हारा घड़ा भर चुका है, भर। और थोड़ी सी तसल्ली है इस बात की, कल रात को यार, मैं कल रात की बात करता हूँ, हाँ कल रात की बात से पहले कल की वीडियो जो बनाई थी उसमें साम दाम दंड बताया था, तो भेद भेद तो पाकिस्तानी हो, तुम देख ही रहे हो भेद, है ना, भेद बना हुआ है, तुम्हें पता ही नहीं लग रहा कब क्या होगा कब क्या नहीं होगा। भेद, शाम दाम दंड भेद, ठीक है। तो मोदी जी तुम्हें चाणक्य नीति सिखा के ही मानेंगे, समझे तुम यार। पाकिस्तानियों, बचने का एक ही तरीका है तुम्हें, पहले तो बढ़ के मारने बंद करो, ठीक है। पापा जी के पांव पकड़ो, सीधा लेटो, बोलते पापा जी ये आपने जो बताए हैं इतने जो है टेररिस्ट जो हमारे यहाँ हैं, आप ये लीजिए, एक्स्ट्रा ये भी लीजिए, एक्स्ट्रा जो है ये वो है जिन्होंने इनकी प्लानिंग को अप्रूव करा था, जिन्होंने इनकी प्लानिंग को फंड करा था, ये सब है, आप लीजिए, माफ कर दिए, हम दोबारा कुछ नहीं करेंगे। गिलगिट बल्टिस्तान और JNK POJ के आप रखिए, हम आप कुछ नहीं करेंगे, तो तुम बच सकते हो। बाकी भैया इंडियन गवर्नमेंट है पिटाई के मूड में, और हमारे सिपाहियों के हाथों में हो रही है खुजली, और खुजली मिटेगी कैसे समझ जाओ, वो खुजली मिटेगी तुम्हारी चमड़ी उधेड़ के। एक वो कहते हैं ना, घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। आटे की लाइन लग रही है, पानी मिल नहीं रहा है,
कहीं से लेके कहीं तक कुछ नहीं। झूठी कौम, झूठे हीरो, झूठा मुल्क, झूठी झूठ के बुनियाद पे मुल्क बना हुआ। टू नेशन थ्योरी तुम्हारी उसी टाइम पे खत्म हो गई थी जब भारत में, हिंदुस्तान में मुसलमानों का रुकने का फैसला करा था। सेकंड टाइम प्रूफ तब हुई जब बांग्लादेश अलग हुआ। क्या झूठा चूरण। ऐसी तुम्हारी कौम के हीरो हैं, गौरी, गजनबी, अब्दाली, सारे किराए के लाए हुए, सारे खूनी बलात्कारी, ये तुम्हारी कौम के हीरो हैं। झूठ, हर दिन झूठ, नस्ल दर नस्ल झूठ। सारी लड़ाई हम जीते जी, दिफा कर दिया जी, लाहौर बचा लिया। अबे लाहौर तो बचाया था। झूठी कौम, झूठे लोग, झूठे सपने, झूठे वादे। तो कुछ असली है तुम में? कुछ असली है तुम में? मैं पाकिस्तानियों सुनो, अगर वाकई में एक बाप की औलाद हो यार, है ना आसिम मुनीर, वाकई में एक बाप की औलाद है यार, तो कर दे यार तू यार। एक्ट ऑफ वॉर बहुत चिल्ला लिया तूने, एक्ट ऑफ वॉर, एक्ट ऑफ वॉर, एक्ट ऑफ वॉर। कर, मार तू मार, मार किसी भी टाइम में मारे, एक मिसाइल मार, मार किसी आर्मी कैनवॉय को हिट कर दे, मार के देखो, मार। इतना बम मारेंगे, इतना बम मारेंगे कि सब धुआं धुआं हो जाएगा, समझा? धुआं धुआं हो जाएगा सब कुछ नहीं बचेगा। अभी तो मार ही नहीं रही है इंडियन आर्मी बेटा, अभी तो पिटाई करनी शुरू ही नहीं करी है। अभी तो पापा केवल डांट रहे हैं, डांट। समझ रहा है? समझ रहे हो मेरे बच्चों? ठीक है, तो बाद में अम्मा से शिकायत मत करना, अम्मा जान अब्बा जान बहुत मारते हैं, मार मार के सुझा देते हैं। फिर पाकिस्तानियों से यही एक क्वेश्चन है, हाँ भाई पाकिस्तानियों, सूजी है? सूजी ठीक। और अपने भारतवर्ष के हर नागरिक से ये कहना चाहूँगा, प्लीज़ देश के साथ रहें। ठीक है, आप लिबरल माइंडसेट वाले होंगे, आप सब कुछ होंगे, पर ये समय पीस का नहीं है। ये समय सबक सिखाने का है, देश के साथ खड़े होने का है, देश के फैसले में सहमति जताने का है। ठीक है ना? तो देशभक्ति जगाइए, क्योंकि हम हिंदुस्तानी की सिखलाई ऐसी है, हो ना हो कहीं ना कहीं इतना तो जानता हूँ, चाहे दबी हुई ढकी हुई देशभक्ति तुम्हारे अंदर भी होगी। तो लिब्रांडो, ठीक है, देश के साथ रहो। इंडियन गवर्नमेंट से मैं अनुरोध करूंगा, जो देश के खिलाफ इस तरीके के तत्व हैं, जो झूठी खबरें फैलाते हैं, जो देश के माइंडसेट को क्षति पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उनके, चाहे वो सोशल मीडिया माध्यम से हो, चाहे वो किसी और माध्यम से हो, अब इन पे भी एक स्ट्राइक बनती है, इन पे भी एक स्ट्राइक बनती है। क्योंकि मैं 10 बार बता चुका हूँ, मैं फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर में हमारी यूनिटी ही हमारी ताकत है। एक साथ रहिए। प्रोपेगेंडा चले जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, ठीक है, नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। मैं अपने देशवासियों से इतना ही अनुरोध करूँगा, सावधान रहें, एक साथ रहें। जो भाई हमारा सीमा पे गया है लड़ने के लिए ना, उसे लगे कि हाँ आप लोग में, हाँ हम सब लोग मेरे पीछे उसके साथ हैं, खड़े हैं, जिनके लिए वो लड़ रहा है। ठीक है ना? एक साथ रहें, किसी के बहकावे में ना आए। और दोबारा अनुरोध करूंगा, आपके क्षेत्र से कोई आर्मी का कॉन्वॉय जाता है, कोई हरकत होती है, आप उसकी रील ना बनाएं, रील बना के सोशल मीडिया में ना डालें। देश के साथ रहें, देश के विरोध ना रहें। ठीक है? जय हिंद,
वंदे मातरम। भारत माता की जय की जय की जय की जय।